श्रीमद् भगवत कुंज आचार्य देव, टीकाकार हैं आचार्य श्री अमृत चंद देव, बंध अधिकार मंगलाचरण। रागा दिखते कर्म को बंध जानी मुनि राय, तजे तिन्ही संभाव करे, नमो सदा तिन पाए। उसमें ये बताया गया है कि बंध का कारण क्या है। राग आदि भाव, राग देश मोह भाव क्या है, बंध के कारण, जब बंध के कारण है। तो एक राग आदि को मेट के आगे क्या है, रागा दिखते कर्म को बंध बंध जानी ज्ञान मुनि मन राय। राज, यानी राग आदि भाव है तो ये बंध के कारण है। ऐसा जान के क्या करते हैं मुनिराज, तजे तिन्ही संभाव करी। तजे तिन्ही संभाव, संभाव माने क्या, सम्यक भाव, सम्यक ज्ञान। संभाव का मतलब है कि इन शरीर और शरीर के भावों से मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जानना। हाँ जी, ये संभाव है। ठीक है ना, पढ़िए। फिर पेज नंबर है 397, गाथा नंबर है 268। अब इस अर्थ को स्पष्टतया गाथा में कहते हैं। तिर्यंच नारक देव मानव, पुण्य पाप अनेक जे, उन सर्व रूप करे जो निज को, जीव अध्यवसान से। अरु त्यों ही धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक जे, उन सर्व रूप करे जो निज को, जीव अध्यवसान से। देखो इसमें कह रहे हैं, अब इस अर्थ को स्पष्ट गाथा में कहते हैं। तो इसमें भी विषय वही चल रहा है जो पीछे से आ रहा है। क्या जी, पीछे से विषय ये आ रहा है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है। ठीक है ना जी। और इसमें ये बात आई थी कि और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अध्यवसान परम अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। अब मतलब ये बात आ रही है कि अध्यवसान का ही स्वरूप और स्पष्ट बतलाते हैं। क्या? हाँ जी, अध्यवसान का ही बताएंगे कि क्या क्या स्वरूप है उसका, स्पष्ट हाँ, है। और अध्यवसान का बिल्कुल खुलासा हो जाएगा एकदम। हाँ, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे अध्यवसान होता है। हाँ, कहाँ कहाँ होता है ये, हाँ, किन किन भावों में होता है, किन किन आकारों में होता है। तो आचार्य बोले कि त्रियंच नारक देव मानव, त्रियंच नारक देव मानव, पुण्य पाप अनेक जे, उन सर्व रूप करे जो निज को, जीव अध्यवसान से। अध्यवसान के ही उदय में जो शरीर का आकार है, त्रियंच का आकार है, तो अपने को उस रूप मानता है। और नारकी का आकार है तो
मैं नारकी हूँ ऐसा जानता है। तो मैं नारकी हूँ। देव का आकार है तो मैं देव हूँ। और मनुष्य का आकार है तो मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ। तो देखो आकारों में जो कि पुद्गल से बने हैं उनमें अपनापन, और फिर इन आकारों के भीतर कर्म का उदय है। इन आकारों में क्या है? अंदर कर्म का उदय, पुण्य पाप रूप कर्म से। का उदय है, द्रव कर्म का उदय है, उनमें पुण्य पाप का भाव है। तो उन रूप अपने को मानता है। पुण्य पाप अनेक जे उन सर्वरूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। जी। तो देखो उन रूप अपने को समझ रहा है। फिर क्या कहा? और त्यों ही धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक जे उन सर्व रूप जो करे निज को जीव अध्यवसान से। मतलब इस लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है क्या जिस रूप अध्यवसान से जीव अपने को नहीं मानता हो? क्या? इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिस रूप जीव अपने को उनसे नहीं मानता हो। मतलब कोई चीज ऐसी रही नहीं है वो कि उस रूप जीव अपने को नहीं मानता हो कि ये मैं हूँ। किस भाव से? किस वजह से? अध्यवसान से। हाँ, अध्यवसान से। अब इसको समझाएंगे। जी। पढ़िए। गाथार्थ। जीव अध्यवसान से तिर्यंच, नारक, देव और मनुष्य इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप इन सब रूप अपने को करता है और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म जीव अजीव और लोक अलोक इन सब रूप अपने को करता है। ठीक है ना? जी। सब रूप अपने को करता है मतलब अब कोई रहा नहीं इस विश्व में जिस रूप अपने को नहीं कर रहा हो। स्वयं कहाँ स्थित है? बस शरीर में। शरीर में। स्वयं अध्यवसान वाला जीव शरीर में स्थित है कि नहीं? जी। तो सबसे पहले शरीर से बात चली कि नहीं? हाँ। जिस आकार में स्थित है उस आकार को अपना समझ रहा है। किस वजह से? अध्यवसान की वजह से। अध्यवसान से। अब जब शरीर है तो शरीर के अवयव है मन वचन काया। जी। तो अब मन वचन काया क्रिया रूप है। ठीक है ना? अब वो क्रिया कोई तीव्र कसाय की क्रिया होगी या मन कसाय की। तो हिंसा आदि रूप होगा या अहिंसा आदि रूप। तो उसमें ये मैं कर रहा हूँ अर्थात 5 पाप में प्रवृत्ति या निवृत्ति। क्या? हाँ, 5 पाप में प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति रूप हो। प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी। जैसे अभी आपके 5 पाप में प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है? निवृत्ति है। आपको निवृत्ति है? अभी नहीं, अभी तो पाने नहीं प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है। हाँ। तो ऐसा अब जी प्रवृत्ति किसकी है? 5 पाप कौन कर रहा है? 5 पाप हमने आपसे पूछा कि अभी आपको 5 पाप में प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है? तो आपने कहा प्रवृत्ति है। तो ये 5 पाप कौन कर रहा है? कर्म
कर्म के निमित्त से है भैया। कर्म के निमित्त से है कि नहीं? तो कर्म कर रहे हैं कि आप कर रहे हो? नहीं, कर्म 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 कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कर्म है वहाँ हम हैं, वहाँ मैं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये बंद पर्याय में दो दशाएं मिलेंगी, या तो प्रवृत्ति वाली या निवृत्ति वाली, कि नहीं? तब तब अगर भेद विज्ञान नहीं है कि नहीं, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की कोई जानकारी नहीं है, तो या तो ऐसा लगेगा कि हम कर रहे हैं कि नहीं, या हमने त्याग दिए हैं। जी, ठीक है ना जी। तो इन दोनों में से दोनों जगह ये अध्यवसान है। हाँ, क्या? हाँ, दोनों जगह ये अध्यवसान है। हम कर रहे हैं या हमने त्यागा है या हम नहीं कर रहे, दोनों जगह ये अध्यवसान है। दोनों जगह। ठीक है ना जी। इन सब रूप अपने को करता है। और इसका स्वरूप क्या है भैया? धर्म, जैसे इसमें आएगी ना 3 बातें, धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक। जैसे इसमें द्रव्यों की भी खाली बात नहीं आई, तो इसमें क्या आ रहा है? अभी आगे इसका खुलासा हो जाएगा। अच्छा, ठीक। पढ़िए, अभी आप पढ़ो। जी, जी। टीका। जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है, अर्थात अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है, और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। देखो, अब ये इतनी बात तो पीछे से आ रही है, वो है क्या? जी। इतनी बात जो अभी कह दी वो पीछे से चल रही है, नहीं? जैसे यह आत्मा पूर्व प्रकार, जैसे पहले कहा है उस प्रकार से, नहीं? क्रिया जिसका गर्भ है, तो पूर्व प्रकार जो पहले कहा है उसमें गर्भ में क्या है? क्रिया, है नहीं? तो वो क्रिया अध्यवसान की है क्या? क्रिया काय की है? अध्यवसान की। हाँ, एक क्रिया तो औदायिक भाव की है। हाँ, हाँ। और एक क्रिया अध्यवसान की है। हाँ जी। क्या? हाँ, एक क्रिया तो औदायिक भाव की है और एक अध्यवसान की है, वो अपना काम कर रहा है। अपना। तो जो औदायिक भाव की क्रिया है वो तो हिंसा अहिंसा रूप है। ठीक है, हाँ जी। क्या? हाँ, जो औदायिक भाव की है क्रिया वो तो हिंसा रूप या अहिंसा रूप है। हाँ, या तो 5 पाप में प्रवृत्ति रूप है या निवृत्ति रूप, या निवृत्ति रूप है। जी। तो ये काय की क्रिया है? ये औदायिक भाव की। औदायिक भाव की। अब इनको इसके साथ में ही एक अध्यवसान की क्रिया है। हाँ जी। वो किस रूप है? वो भ्रम रूप है। वो भ्रम रूप माने स्पष्ट करो। मैं हिंसा करता हूँ, हाँ, मैं हिंसक हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, हाँ, या मैंने हिंसा छोड़ दी है, या मैंने त्यागा है। हाँ जी, छोड़ा है। हाँ। अब देखो नीचे लिखा है फुटनोट में, हिंसा आदि के अध्यवसान। हिंसा आदि के अध्यवसान। हिंसा आदि का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह, ये पाप 5 पाप जी। और इनसे प्रवृत्ति या निवृत्ति। क्या? ठीक है ना? हाँ जी। तो जी लिखा है हिंसा आदि के अध्यवसान, अर्थात इनमें ये मैं करता हूँ, ऐसा क्या है? हाँ, ऐसा अध्यवसान है। अध्यवसान है कि नहीं? वह राग देश के उदयमय आदि की क्रिया रूप से परिपूर्ण है। क्या? इसमें क्या है? इसमें राग देश के उदयमय है। ये क्रिया कैसी हैं? हाँ,
राग द्वेष के उदय में, मतलब एक क्रिया अच्छी लग रही, अच्छी बुरी लग रही है। हाँ, मतलब जैसे अहिंसा है तो अहिंसा मैंने अंगीकार की है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जी अच्छी है। हाँ जी। और हिंसा मैंने छोड़ दी है, बुरी है वो, क्योंकि बुरी है। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये क्रिया कैसी हो गई? अध्यवसान से राग द्वेषमय हो गई। हाँ। तो आचार्य करे हिंसा आदि के अध्यवसान राग द्वेष के उदयमय हनन आदि की क्रिया से परिपूर्ण है। इसमें इसके गर्भ में राग द्वेष है क्या? ऊपर का है ना, जैसा जैसे यह पूर्व प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, तो उस क्रिया तो है प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप। हाँ जी। हाँ। नहीं, अब इसके गर्भ में क्या है? कि इसके गर्भ में है राग द्वेष। क्या इसके गर्भ में क्या है? राग द्वेष। हाँ, राग द्वेष है, क्योंकि हिंसा को बुरा जान के छोड़ा है और अहिंसा को अच्छा जान के क्या किया है? ग्रहण किया है। और अध्यवसान क्या हो रहा है उसमें? कि हमने किया, ये छोड़ा, हमने किया। हाँ, कि नहीं? हाँ। तो ये सब क्या हो गया? हाँ, तो ये सब क्रिया राग द्वेष से परिपूर्ण हो गई कि नहीं? हाँ जी। है ना? अर्थात उन क्रियाओं के साथ आत्मा की तन्मयता होने की मान्यता रूप है। हाँ। अध्यवसान की वजह से क्या हो रहा है? हाँ, कि ऐसा लग रहा है कि ये हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। हाँ, उन क्रियाओं के साथ आत्मा की तन्मयता। हाँ, एक लग रहा है, दोनों की भिन्नता नहीं दिख रही। हाँ, तो ऐसा लग रहा है हम कर रहे हैं, और जबकि तन्मयता है नहीं उन क्रियाओं के साथ। हाँ जी जी। और तन्मयता लग रही है जी, तो तन्मयता लग रही है तो वही अध्यवसान है। अब उसमें एक क्रिया छोड़ी है, एक क्रिया ग्रहण की है। तो जिसे छोड़ा है उसे बुरा जान के छोड़ दिया है। तो जिसमें अपनापन आ रहा है, ग्रहण किया है, उसे अच्छा जान के ग्रहण किया है जी। तो इसमें सब भाव गर्भित हो गए, राग द्वेष मोह, कि नहीं? तो ये गर्भित भैया, राग द्वेष मोह भाव ये क्रिया में गर्भित हो गए क्या? ये अहिंसा की नहीं, मतलब ये है कि ये क्रिया दिखाई दे रही है कि नहीं? वो तो औदायिक भाव की क्रिया है। हाँ, क्योंकि ये तो अलग अलग काम हो रहा है, एक औदायिक का काम हो रहा है और एक उसका। जैसे आपको 5 पाप में प्रवृत्ति है कि नहीं? तो ये तो आपको भी समझ में आ रही है, हमें भी समझ में आ रही है। अगर आपके 5 पाप में निवृत्ति होती तो आपको समझ में नहीं आती? तब भी आती और हमें भी आ जाती। हाँ जी, क्योंकि वो त्याग वाली अवस्था तो अलग ही है ना जी। लेकिन आपके मन में विचार क्या है? हाँ, कि हमने त्यागा, हमने ग्रहण किया। हाँ, तो उस भाव को कह रहे आचार्य के वो है राग द्वेषमय, उसके गर्भ में राग द्वेषमय है। अच्छा। हाँ, कोई भी क्रिया सामने दिखी, कोई भी क्रिया दिखती है तो उसमें ऐसा भाव होता है कि ये अच्छा है तो रखो और बुरा है तो उसको छोड़ो। तो क्रिया के गर्भ में राग द्वेष मोह सिद्ध हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्रिया के गर्भ में राग द्वेष मोह सिद्ध हुए। जी हाँ, ये कह रहे हैं, ठीक है ना? जी। तो ये तो हो गई इतनी बात। लेकिन अच्छा, उसमें तो हो रहे हैं क्रिया में, लेकिन ये भाव तो कहीं और से आ रहा है ना? कौन सा? ये राग द्वेष मोह का भाव जो है वो तो तीसरे यही तो अध्यवसान है, उसी को तो बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब जब क्रिया दिखी, जो भी चीज दिखती है सामने उसमें दिखाई देते हैं वो वाले भाव। हाँ, उसके साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, साथ में उत्पन्न हो रहे हैं भाव, सामने दिखता है, सामने ही ये वाले भाव भी इस रूप से सामने दिखते हैं, भ्रम रूप से सामने दिखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। क्रिया के साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, कि नहीं? इसलिए बोला क्रिया जिसका। जी, ठीक है। हाँ, इसलिए तो ऐसा बता रहे हैं। अब इस बात को स्पष्ट समझाते हैं, यानी अध्यवसान को ही और स्पष्ट समझाएंगे। हाँ, कि कैसे दिखता है ये, कैसे आपको जानने में कैसे सब भावों में समाया हुआ है। हाँ जी जी, कैसे समाया हुआ है सब भावों में।
है ना। हाँ पढ़िए। जी। जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। हाँ, हिंसा के अध्यवसान से अपने को क्या करता है? हिंसक करता है, मतलब 5 पाप मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। हाँ हाँ, इसका अध्यवसान हुआ, ऐसा विचार हुआ कि ये हिंसा मैं करता हूँ, तो अपने को हिंसक ही कर लिया उसने। और हालांकि होता है नहीं, लेकिन विचारों से ही कर लिया। अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है। हाँ, फिर जब 5 पाप का त्याग है तो कहता है मैं नहीं करता। मैं नहीं करता। तब ऐसी समझ आ रही है। हाँ जी। और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। हाँ, अब जो द्रव कर्म की अनेक क्रियाएं हैं, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो उनमें अन्य रूप करता है जी। इसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है। हाँ, उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से। एक तो उदय में तो एक नरक गति का उदय आया, हाँ, कि नहीं, नरक आयु, नरक तो नाम कर्म, हाँ हाँ कि नहीं, तो नार की अवस्था बन गई। हाँ, अब जो अवस्था बनी उसमें 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 अध्यवसान है कि मैं नारकी। अब इसमें अध्यवसान है कि मैं नार की हूँ। हाँ जी। फिर है उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है। उदय में आते हुए त्रियंच के अध्यवसान से। ओह अच्छा, ऊपर भी। हाँ, उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है। त्रियंच करता है। हाँ। फिर उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है। अब जो मनुष्य है, हाँ। अब कोई आत्मा मनुष्य कैसे बन सकता है? हाँ, तो मनुष्य भाव तो उदय में आके बन रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ मनुष्य नाम कर्म, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, जी, कि नहीं, जी, ये नाम कर्म के 3 भाव है। जी। नाम कर्म से 3 चीजें मुख्य रूप से हो रही हैं, गति, जाति और शरीर। हाँ जी। गति, जाति और शरीर। गति का मतलब है ये 4 गति में से कोई गति आएगी, कि नहीं, उस गति का भाव शरीर में आएगा। गति का भाव कहाँ में आएगा? हाँ, शरीर पर, शरीर में दिखाई देगा गति का भाव, कि नहीं। और जाति का मतलब है कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय वगैरह की जो जाति है, कि नहीं। और शरीर का मतलब है शरीर का आकार, जिसमें सेनन वगैरह होंगे, कि नहीं। हाँ जी। तो ये तीन चीजें नाम कर्म से हो रही हैं, ठीक है ना। और इस आकार रूप आत्मा के प्रदेशों का विस्तार होता है। क्या? हाँ, जैसा आकार होगा वैसे विस्तार आत्मा हाँ, का विस्तार कार्बन शरीर में रहते हुए ये ऊपर से जो उदय में आए नाम कर्म के उदय से जो आकृति बनती है, हाँ। इस प्रमाण ये क्या होता है? आत्मा के प्रदेशों का विस्तार होता है। हाँ जी, ठीक है ना। और उन्हीं में इंद्रियां बन जाती हैं। हाँ जी। और वहीं से जानना होने लगता है। अब भीतर से अध्यवसान व्याप रहा है, कि नहीं। तो अब जो आकृति आई उसी में यह लगता है यही मैं हूँ। अब उसमें जो क्रिया आई आकृति में वो मेरी है। हाँ जी। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, कि नहीं, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, सब होने लगा उसी में। इसलिए आचार्य ने लिखा मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, कि नहीं। हाँ जी। जबकि मनुष्य भाव तो औदायिक है। हाँ, कि नहीं। हाँ जी, औदायिक भाव है, लेकिन ऐसा कहता है कि मैं मनुष्य हूँ। हाँ, अब गति का भाव आता है तो हर शरीर में अलग तरह की गति का भाव रहता है, तभी पता चलता है। जैसे कोई मनुष्य है, कि नहीं, तो मनुष्य का बोलना कैसे होता है, चलना कैसे होता है,
बैठना कैसे होता है, खाना कैसे होता है, ये सब गति का भाव है क्या। उसके वो जो पूरे संस्कार मनुष्य वाले हाँ, सब गति का जैसे भाव है ये। हाँ, जैसे और तोड़ के खाना खाते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ। कि खाने में मुंह डाल के तो नहीं खाते। नहीं। तो ये किसका भाव है? गति का। हाँ, गति का। ये अपने आप आता है, कोई ऐसा सिखाना नहीं पड़ता कि नहीं। हाँ, जो भी जिस भी गति में जाएगा उसके संस्कार अपने आप ही आ जाते हैं। हाँ, वैसे वैसे ही भाव होता है। हाँ। कि नहीं। तो ऐसे जी औदायिक भावों में अपनेपन का भाव है, ये यही अध्यवसान है। ठीक है ना जी। पढ़िए। फिर है उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है। तो कैसे करता है पुण्य रूप? कैसे करता है? उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के, जैसे अब जैसे देवगति हुई तो वहाँ सुख सामग्री मिली तो ऐसा लगता है कि हम सुखी और हमें इतनी निधियां प्राप्त हुई हैं। या मतलब ये है कि जैसे सुख सामग्री मिली कि नहीं जी, तो ऐसा दिवसान होता है मैं सुखी। हाँ जी, नहीं। हाँ। अब मैं सुखी कैसे? कि मेरा पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय हाँ। से। पुण्य के उदय से मैं कैसा हूँ? सुखी हूँ। हाँ, नहीं। हाँ। तो उस सुख अपने को सुखी समझ रहा है और पुण्य वाला समझ रहा है। ठीक है ना। हाँ जी। और फिर और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। हाँ, फिर भाव अध्यवसान का हुआ मैं दुखी। हाँ, कि मैं नहीं। दुखी। हाँ, क्योंकि मेरे पाप का उदय है। तो पाप का उदय भी मेरा है और दुखी भी मैं हूँ। जबकि ये औदायिक भाव है। हाँ, तो फिर भी अपना अध्यवसान से। हाँ, यहाँ कितने कितने कर्मों का काम हो रहा है तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि उदय के भाव हाँ। है, अध्यवसान का तीसरे शरीर का भाव भी चल रहा है, लेकिन मतलब ये है कि जी हमें समझना है कि देखो ऐसे ऐसे अध्यवसान हो जाता है। औदायिक भाव अनेक तरह के हैं। कि नहीं। उनमें साता वेदनी है कि नहीं। तो साता वेदनी का भाव सुख रूप है, असाता वेदनी का भाव दुख रूप है। तो वेदनी साता का उल्लंघन तो करती नहीं है और सुख रूप और दुख रूप भाव नियम से होता है। हाँ जी। अब उसमें अध्यवसान ऐसा होता है कि मैं सुखी मैं दुखी। अब सुखी क्यों? कि मेरे पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय के कहाँ से आया? कि मैंने बांधा था। हाँ। अब असाता का उदय में मैं दुखी ऐसा समझ रहा है। हाँ, कि नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे पाप का उदय है। पाप का उदय कहाँ से आया? कि मैंने बांधा जी। तो ये सब क्या हो रहा है? अध्यवसान। जी, सब अध्यवसान है। और हाँ जी कह रहे हैं कुछ भी? नहीं पढ़ी जी। और इसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्म अर्थात धर्मस्तिकाय है उसके अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है। और फिर है जानने में आते हुए अधर्म के अर्थात अधर्म अस्तिकाय के अध्यवसान से अपने को अधर्म रूप करता है। फिर है जानने में आते हुए अन्य जीव के अध्यवसान से अपने को अन्य जीव रूप करता है। जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसान से अपने को पुद्गल रूप करता है।
जानने में आते हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाश रूप करता है, और जानने में आते हुए अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को अलोकाकाश रूप करता है। इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को सर्वरूप करता है। मतलब सर्व मतलब पूरे विश्व में अपने को कर रहा है क्या? क्योंकि विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व द्रव्यों के समूह को, कि नहीं? तब कोई रहा नहीं जिसमें जिस भाव के साथ अध्यवसान नहीं हो रहा हो। हाँ, तो जैसे भैया धर्म रूप का अध्यवसान ये है कि मैं धर्म द्रव्य के स्वरूप को जानता हूँ, ऐसा है? या फिर कुछ जो धर्म का जो भाव है गति हेतु उस तरह से अपने को कैसे करना है? ऐसा है जैसे हाँ। जैसे 6 द्रव्यों का ज्ञान करो आप, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो अब हमने जैसे मान लो हम तो जिनवाणी थोड़ा जानते हैं या नहीं जानते, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो आपने हमें बताया, हाँ, कि ये लोक है 6 द्रव्य ही है, कि नहीं? तो हमने कहा आप समझाओ हमें, कि नहीं? तो अब आप कैसे समझाओगे? कि उसके लक्षण बताएंगे पहचान के कि ये द्रव्य है, ये इसके लक्षण ये है, ऐसे। ठीक है, तो अब ये 6 द्रव्य कहाँ है? हाँ, 6 द्रव्य इस लोक में है, ये बताएंगे। तो बताओ लोक में कहाँ है? लोक में यहाँ पर इस पिंड में ही 6 द्रव्य है। कैसे? इसमें जानना हो रहा है, इसका मतलब जीव भी है, और ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें स्पर्श रसवर्ण के गुण, इसके गुण दिखाई दे रहे हैं, तो ये पुद्गल भी दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है? क्या? जैसे शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें जो पुद्गल के जो भाव है, स्पर्श रस वर्ण गंध, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और तो इसलिए इसमें चलना इसलिए पुद्गल है, कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। और इसमें धर्म द्रव्य में देखेंगे तो आप गति हो रही है, जो खून है वो सर्कुलेट कर रहा है, या हम हिल रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसका मतलब धर्म द्रव्य भी है। और अधर्म द्रव्य है कि रुकी हुई है, जो जैसे एक जगह बैठे हैं, रुके भी हैं, तो इसका मतलब अधर्म द्रव्य भी है। और आकाश द्रव्य है कि इसने जगह जहाँ हम बैठे हैं वो एक जगह घेरी हुई है, जितनी जगह घेरी हुई है तो वो आकाश का क्षेत्र है, तो इसका और जितना भी ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब आकाश द्रव्य भी है, जितनी चीज़ें हैं। और काल द्रव्य है कि जानना अनादि से हो रहा है, ये भी पता चल रहा है कि जानना अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। और ये शरीर जो है वो जो पहले था वो अब नहीं है, बदल रहा है बार बार, तो इन सब का जो परिणमन हो रहा है पुद्गल में और जो जीव में जानना, तो ये सब को परिणमन को बता रहा है काल द्रव्य भी है कि कब से हो रहा है, तो हम इसको बता सकते हैं। तो अभी पता चल रहा है कि सब चीज़ें यहीं पर 6 के 6 द्रव्य यहाँ दिख जाते हैं। और जो अपने और अब जिस सब बातें आपने बताई हैं, ये कहाँ तक हो रही हैं? कहाँ तक हो रही है? पूरे आत्मा के पूरे प्रदेशों में भैया, ये सब यहीं पे घट रही है, पूरे उसमें यहीं घट रही हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं हो रही? नहीं हो रही है, सब पूरे लोक में हो रही है। हाँ, पूरे लोक में हो रही है कि नहीं? हाँ जी, हर मतलब एक एक लोक, जो पूरा लोक का आकाश है, उसके एक एक प्रदेश पे 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं ये। ठीक है, और कहाँ नहीं हो रही? अलोका का जो वहाँ अलोकाकाश में नहीं हो रही है। नहीं हो रही, तो ये यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, कि नहीं? इन्हें कौन जान रहा है? इन्हें हम जान रहे हैं, भगवान जान रहे हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ। तो बस यही अध्यवसान है, यही अध्यवसान है, हम जानते हैं। इन्हें मैं जानता हूँ, हाँ जी, यहाँ हो रही है, ये कौन जानता है कि मैं जानता हूँ, और यहाँ नहीं हो रही है। कहाँ नहीं हो रही है? आलोक आकाश में नहीं है ये, नहीं? तो वो कौन जान रहा है? वो भी हम ही जान रहे हैं, क्या हम नहीं? हम जान रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या है? ये भी अध्यवसान है, क्योंकि आप
उनके जानने वाले बन रहे हैं। अब कोई कहे कि साहब यहाँ अध्यवसान कैसे है कि नहीं, तो जबकि आप तो अलग वस्तु हो कि नहीं, तो आप अलग वस्तु रूप से अनुभव में तो नहीं आए। हाँ, इसमें हाँ बाहर ही रहे ना, अंदर अपने अपने वस्तु रूप में जानने। आप उनके जानने वाले होके अनुभव में आ रहे कि नहीं, आप उनके जानने वाले बन रहे हो। तो ये जानने का अध्यवसान है। तो ये तो देखो भाषा बदल गई ना ऊपर। देखो पहले आ रहा था उदय में आते हुए कि नहीं, हाँ, फिर जानने में आते हुए, फिर जानने में आते हुए। क्या पहले तो जब तक ये पिंड तक बात चल रही थी तब तक तो क्या भाषा आ रही थी, उदय में आते हुए जी। अब जब गे रूप से बात चलने लगी तो अब क्या भाषा आई, जानने में आते हुए, जानने में आता हुआ। आपसे भिन्न ये लोक है। क्या ये लोक है, ये आपसे भिन्न है कि नहीं, और आलोक भी आपसे भिन्न है कि नहीं। तो ये अब इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ, मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ। क्या हाँ जी, मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ। ये धर्म द्रव्य है। क्या है धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व है। कैसा है गति हेतुत्व के स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन कराने में सहकारी है कि नहीं। तो इसी कौन जान रहा है कि हम जान रहे हैं। तो ये जानने में अध्यवसान हो रहा है, जबकि जानने में तो इनसे अपनी सिद्धि होनी चाहिए। हाँ, जानने का तो तब भाव है जब अपने को भी जाने और इनको भी, लेकिन किसी रूप में हो। और इसमें तो ये हो रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ। हाँ, इसमें तो एक तरफा काम हो रहा है कि इनको जानता हूँ मैं। ठीक है ना जी। तो अब ये जानने में आए हुए ये धर्मास्तिका वगैरह का जो अध्यवसान है, ये बीमारी किनकी है। हाँ, हमारी जीव की है, मेरी। मतलब ये विशेष रूप से जो बीमारी है जो पंडितन की है। क्या हाँ, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, जानते हैं। कोई तो जानते नहीं है ये धर्मादि द्रव्य क्या है, लेकिन जैसे मान लो हम हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन शरीर में मुझे तो हम जानते हैं जी। पुण्य पाप जानते हैं। मान लो हमने कभी जिनवाणी नहीं पढ़ी कि नहीं, तो हमें धर्मादि का क्या पता। हाँ जी, जो जिनवानी तो पढ़े लिखे हैं, जो जिनवानी जो पढ़े लिखों का अध्यवसान है, ये पढ़े लिखों का अध्यवसान है जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब। सही है, ठीक है भाई। क्या अध्यवसान जो है, ये जो अध्यवसान है ये पढ़े लिखों का, आप कह रहे जो जानते हैं, आगम को जानते हैं। हाँ, आगम को जानते हैं। 6 द्रव्यों के स्वरूप को आगम में पढ़ लिया है। अब उनसे पूछो जिन्हें कौन जानता है, कि मैं जानता हूँ। ठीक है ना, जबकि ये तो ये रूप से है। क्या भाई मोक्ष अध्यवसान है, और एक तो जो आप बता रहे, एक तो शरीर में अध्यवसान है, जैसा कर्म की क्रिया वैधायिक भाव की, और एक विचार रहता है वैधायिक भाव को मैं कर रहा हूँ। ये है अध्यवसान, मैं कर रहा हूँ। कर्म की क्रिया जब जीव के साथ 8 कर्म है तो होंगे कर्म की क्रिया, लेकिन एक विचार भी रहता है कर्म की क्रिया को मैं कर रहा हूँ। तो आचार्य कहते हैं अध्यवसान है। तो इन्हें मैं जानता हूँ, धर्म द्रव को, आकाश को, ये भी अध्यवसान है। हाँ, ये भी अध्यवसान के ये गे रूप से है कि नहीं। ये तो कर्मादि है, ये तो गे है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और जानने उसे कहते हैं जिस जानने में जानने वाला भी जानने में है। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कि सोर्स तो हो जानने वाला, उसमें सोर्स जानने में ना आए। आप प्रकाश हो रहा है किसी भी चीज का, जब भी प्रकाश होगा चेतना आएगी और ज्ञान की क्रिया सम्यक करेगी बुद्धि यहाँ इस लोक इस पिंड में, तो उसमें जानने में औदायिक भाव जो हो रहे हैं, जो कर्म की क्रिया हो रही है वो भी जानने में आ रही है, जानने वाला भी जानने में आ रहा। लेकिन जानने वाले को जब देखोगे, जानने वाला दोनों रूप नहीं हो रहा, ऐसा जानने वाला है वो भगवान है शुद्ध चेतन। तो वो अगर जानोगे उसका नाम जानना है, इसका नाम जानना नहीं है कि भाई आपने औदायिक भाव को तो जान लिया, ये तो मिथ्या भाव है, इसी पे तो सारे प्रहार हो रहा है। भाई अद्वैसान है क्या? अद्वैसान मिथ्या भाव है। उस आत्मा जो तन्मयता आत्मा की ज्ञान से है, आत्मा की तन्यता राग द्वेष मोह भाव से नहीं है। ये तन्मयता दिखाओ इसकी,
वो कह रहे इसके गर्भ में राग द्वेष मोह गर्भित है। जब प्रवृत्ति है 5 हिंसा में और निर्वृत्ति है, तो दोनों के मूल में मोह भाव है। न तो आत्मा 5 पाप रूप प्रवृत्ति करता, न निर्वृत्ति करता। आत्मा तो ज्ञान के साथ प्रवृत्ति है और ज्ञान के साथ ही निर्वृत्ति है। उसकी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों ज्ञान में है। ज्ञान का ही तो उसमें परिणमन है और ज्ञान का निर्गमन है उसमें। ज्ञान का ही उत्पाद है कि नहीं, ज्ञान का ही व्यय है, तो ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान रूप ही रहता है। तो उन्होंने कहा इसकी प्रवृत्ति एक आत्मा, 2 प्रवृत्ति निवृत्ति अपने ज्ञान के साथ ही तन्मय। इसके गर्भ में ज्ञान है आत्मा के, न राग द्वेष मोह भाव है। लेकिन इनके मूल जो बनता है मैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसके गर्भ में राग द्वेष मोह भाव है। आचार्य आप बढ़िया स्पष्ट कर रहे हो। अगर ये समझ नहीं आई, भाई धर्म धरो तो है, अगर मोक्ष मार्ग बनेगा पवन जी, उसे 6 धर्मों का एक्चुअल ज्ञान होगा। 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, 4 भाव का, 6 लेस्य का, प्रवृत्ति का, निर्वृत्ति का, आत्मा का, तन्मयता का। और ये सारी चीज अगर नहीं जानी, उसका मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बने, रट्टाफिकेशन चलेगी। जब तक मोक्ष मार्ग में से पता नहीं क्या प्रवृत्ति आत्मा है, आत्मा का मतलब मैं, आत्मा का मतलब 8 जीव वाले कर्म की बात चल रही है। ये हमारी जो आपकी हमारी बात चल रही है, ये समझ लिया क्या प्रवृत्ति है क्या निर्वृत्ति है। 5 भाव में प्रवृत्ति है तो इसका मूल में अद्वैसान है, मिथ्या भाव है, झूठा भाव है। इसका टेक्निकल नाम अद्वैसान है, तो सब मिथ्या भाव है। हाँ, ये साइंस का नाम है इसका कि नहीं। ये तो पूरी भगवान के आगम में कानून में से अद्वैसान कहते हैं। लोक में जल है, कितना जल है भाई, जो जीव जंतु है चलते तो अपनी योग्यता से, मछली है जल में चल रही है तो चलेगी तो अपनी योग्यता से, लेकिन बिना जल के नहीं चलेगी। ऐसे जीव और पुद्गल की गति होगी लोक में, वो गति तो अपनी योग्यता से ही होगी, वो अपनी ताकत से चलेगा जीव, लेकिन उसे चलाने में धर्म धर्म सहायक है। धर्म धर्म प्रूफ होता है। अगर धर्म धर्म लोक में है, अगर आप जीव जितना जीव चल रहा है वो सब क्यों चल रहा है, क्योंकि ऐसा लोक में धर्म धर्म है, यानी जल है। तो वो बताना चाह रहे हैं धर्म धर्म भी दिख रहा है, धर्म भी दिख रहा है। जो स्थिति हो रही है, जो लोक रुका हुआ है अपनी जगह, वो क्यों रुका है, धर्म धर्म है। और अगर कोई भी दुनिया में परिणमन होगा, अगर काल नहीं होगा, आप परिणमन को सीधी नहीं कर दोगे। अगर कोई स्थिति से आपकी बस चल रही है, एक ट्रेन चल रही है, अगर कोई चीज स्थिर नहीं होगी, आप गति सिद्ध नहीं कर सकते। आप ये जीव और पुद्गल है ना, ये 4 क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं। हाँ, या तो गमन करते हुए दिख रहे हैं, या ठहरते हुए दिख रहे हैं कि नहीं। या जगह पा रहे हैं, ये तो गमन करते हुए दिख रहे हैं, ठहरते हुए बराबर, ठहरते हुए दिख रहे हैं, या गमन करते हुए दिख रहे हैं, या ठहरते हुए दिख रहे हैं, या जगह पा रहे हैं कि नहीं, स्थान पा रहे हैं, जगह पा रहे हैं और बदल भी रहे हैं। आज जगह पा रहे, जीव को अजीव सिद्ध कर रहा है, जीव को जीव सिद्ध कर रहा है। अजीब है, आपको कैसे पता ये अजीब है, क्योंकि यहाँ जीव है। और कैसे पता जीव है, क्योंकि अजीब बता रहा है जीव है। तो ये तो बिल्कुल सिद्ध सारी चीज हो रही है। अद्वैसान ये है, मैं ये कर्म के कार्य को मतलब अब मैं इस रूप हूँ या मैं नहीं जानता हूँ, इस दोनों तरह के अद्वैसान है कि नहीं। दोनों अद्वैसान है। ये जानने में आते हुए, क्योंकि जानने में आते हुए जो धर्मादि द्रव्य हैं, जो जानने में आ रहे हैं, उनसे अपनी सिद्धि होना चाहिए कि नहीं। आपने हस्तिनापुर में नहीं लिया था, अब प्रयोजन भूत जानना, तो उसमें कहते हैं जिसमें नवीन कर्म का बंध ना हो और राग आदि मिटे, उसका नाम जानना है। ये जानना थोड़े 6 धर्मों को जान लिया, 7 तत्व 9 पदार्थ, वो जानने में तो प्रयोजन भूत का जानना होना चाहिए। अगर जानने में राग आदि मिटेंगे, नवीन कर्म का बंद नहीं होगा, पता लग जाएगा ऐसे। मतलब जैसे आगम के आश्रय से 6 द्रव्यों को जान लिया कि नहीं, कि ये 6 द्रव्य हैं, इनके ये लक्षण हैं, इनके ये आकार हैं कि नहीं। अब उससे पूछे इन्हें कौन जानता है, इन 6 द्रव्यों को किसने जाना, मैंने जाना, तो मैंने जाना। तो आचार्य कर देखो ये अद्वैसान है। जबकि ये 6 द्रव्य है, ये आपकी सिद्धि, आपकी अपनी सिद्धि होना चाहिए थी इनसे कि नहीं। और सिद्धि हो रही है उनकी, और उन्हें जानने वाला बनना है मैं कि नहीं। ये जो मैं बन रहा है, ये मोह है। यही तो है। ये मोह है।
और जबकि तो वे तो ज्ञेय रूप से हैं, वे तो आपकी प्रसिद्धि कर रहे हैं। हाँ, क्या धर्मादि में तो ज्ञान है नहीं? नहीं, ये मैं मोह वाला मैं है, मैंने जाना, ये मोह वाला मैं है। और ये आपकी सिद्धि कर रहे बता रहे, हाँ जीव है, जानने वाला है, और वो मैं हूँ, और ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान का गुण चेतन है, उस चेतना में इन 6 धर्मों का भी ज्ञान हो रहा है, क्योंकि और भगवान का भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन भगवान तो अनुरूप नहीं हो रहा। ऐसा भगवान शुद्ध चेतन, इसका नाम जानना है। हाँ, इसका नाम जानना है। तो ये तो आया नहीं कि नहीं? नहीं, ये आया कि मैं 6 द्रव्यों को जानता हूँ कि नहीं? हाँ, तो आचार्य कह रहे देखो ये जानने का अध्यवसान है। क्या ये जानने का अध्यवसान है? हाँ, जानने के साथ ही चल रहा है कि नहीं? हाँ, जिसमें जानने वाला तो सिद्ध नहीं हो रहा, ये सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, और मैं इनका जानने वाला बनना हूँ कि नहीं? हाँ, हाँ जी। तो मैं इनका जानने वाला बनना हूँ, यही अध्यवसान हो रहा है। हाँ, जबकि जानने वाला का स्वरूप तो ऐसा है कि ये भी जानने में आए और स्वयं भी जानने में आए, और किसी रूप ना हो। हाँ, इसका नाम जानना है। हाँ, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, कैसा जाना जाए कि नहीं? तो सही है। लेकिन यहाँ तो अध्यवसान से ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ, ये धर्मादि द्रव्य है, मैं इन्हें जानता हूँ। हाँ, तो अब जो कहाँ तक फैल गया है। हाँ, तो भाई ये जानने में अद्वैसान हुआ। धर्म आदि जो धर्म जाने उनमें अद्वैसान है, और उदायिक भाव को मैं करता हूँ, ये उदायिक भाव में अद्वैसान हुआ। ये कर्म के उदय में हो रहा है कि नहीं? करने का भी आ गया, जानने का भी, सब में अध्यवसान आ गया। पूरा आ गया उनका। देखो सब रूप करता है, अपने को सब रूप करता है। तो सब रूप तो 6 द्रव्य हैं कि नहीं? तो 6 द्रव्यों के साथ ही अध्यवसान हो रहा है। अब जो आकृति आई है उसमें इंद्रियां आई हैं, उसे आकृति में भाव हो रहा है, उनमें भी हो रहा है कि नहीं? और उनमें भी हो रहा है, वो तो होगा भाई। मूल में, इनके मूल में शरीर मेरा है, ये इंद्रिय से मैं जानता हूँ, यही तो अद्वैसान है। वैसे तो आपको दिखेगा नहीं अद्वैसान की। अद्वैसान क्या है? अज्ञात मिथ्या भाव। अब ये 6 द्रव्यों की बात कही गई है कि नहीं? तो ये उनके लिए कही गई है कि जो अपने को जो समझते हैं हम बहुत जानकार हैं कि नहीं, हम 6 द्रव्यों का हमें ज्ञान है। तो ये पंडितों का अध्यवसान हो गया। हाँ, हाँ, जो पूरे वो ये भी कहता है 6 द्रव्यों का ज्ञान है, या मुझे आगम का ज्ञान है, क्योंकि आगम का ज्ञान तो चेपसम को बता रहा था। अगर वो ऐसे ही जानते हैं मुझे आगम का देखो कितना ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो भी वो कह रहा आचार्य अद्वैसान है। अगर वो ज्ञान अगर वो एक्चुअल ज्ञान को नहीं जानता, जो ज्ञान है, जो आत्मा है, जिसका गर्भ ही ज्ञान है, अगर उसे नहीं जानता तो ज्ञान ही नहीं। आचार्य कह रहे ज्ञान है वो तो सही है, उसे ज्ञान मान रहा है। तो जब तक एक्चुअल द्रव को नहीं जानेगा, आत्मा को नहीं जानेगा, जीव को नहीं समझेगा, तो ज्ञान ही नहीं हो सकता। क्योंकि आगे तो जीव, अब उसमें अंतर क्या है कि अंतर ये है कि 6 की तो लिमिट है क्या, और ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनंत है। ज्ञान अनंत है, अनंत है। जैसे आगम है, तो आगम की तो लिमिट है कि नहीं? आगम तो अनंत है नहीं? आगम तो पूरा आगम कितना है? द्वासांग है कि नहीं? हाँ, पूरा आगम कितना है? द्वासांग ही तो है। हाँ, पूरा आगम द्वासांग। हाँ, अब कोई जीव है वो पूरे आगम को जानता है कि नहीं? पूरे आगम को जानता है, तो उसको क्या नाम दिया जाए? क्या नाम दिया जाए इसको? अब पूरे आगम को जानने वाले को आगम में क्या नाम दिया है? वो सुरत के जो पूरे आगम को जानता है। हाँ, उपाध्याय है, उपाध्याय पूरे आगम को जानते हैं। क्या नाम? पूरे आगम को जानते हैं, तो उनको नाम दिया है सुत केवली। सुत केवली, हाँ। क्या? सुत के जो ज्ञाता है, सुत केवली। हाँ, पूरे द्वासांग को जानने वाले के लिए आगम में नाम क्या है? सुत केवली। ठीक है ना? पर पूरे द्वासांग को तो ये भी जानते हैं पवन जी, उपाध्याय। अब उपाध्याय के अनेक भेद हैं कि नहीं?
हाँ, ये हो सकता है। वो उपाधि हाँ। को जो भी ज्ञान है, 14 फूल का हाँ। ज्ञान है। हाँ, लेकिन पूरे आगम के जानने वालों को शुद्ध केवल कहते हैं कि नहीं। लेकिन अब देखो, अब आगम तो यहीं तक रह गया, इससे आगे तो आगम है नहीं क्या? नहीं, इससे आगे आगम नहीं। लेकिन ज्ञान अनंत है क्या? ज्ञान, इसलिए तो वो एक है भाई। हाँ। मतलब जो पुद्गल जुड़ के वो एक इसलिए नहीं है, वो अनंत को प्राप्त नहीं हो सकता कभी भी। आत्मा हाँ। अनंत है, आत्मा हाँ। अनंत को प्राप्त हो सकता है। हाँ, इसलिए आगम तो असंग रूप है कि नहीं। अब कोई कैसा मैं पूरे आगम को जानता हूँ इसलिए मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं, तो वो तो ज्ञान है, वो तो लिमिट है ज्ञान की। आगम की तो लिमिट है, ज्ञान की लिमिट कहाँ है? तो अनंत है। तो इसका मतलब वो है कि वो आगम के भाव को और ज्ञान के स्वरूप को जानता नहीं है कि नहीं। इसलिए आगम की जो लिमिट है उसमें अपनापन कर रहा है कि मुझे इतना ज्ञान है क्या। हाँ हाँ, तो वो तो लब्धि है, क्षयपसम की लब्धि है कि नहीं। तो वो क्षयपसम की लब्धि को ज्ञान मान रहा है। हाँ। जबकि एक्चुअल ज्ञान तो दूसरा है, वो उस क्षयपसम की लब्धि का ज्ञान होता है जिसे वो है ज्ञान। हाँ। हाँ, जो कि अनंत है क्या? जो अनंत को प्राप्त है भाई। अगर आप हाँ। अनंत हो जाए, जो अनंत को प्राप्त है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर को प्राप्त है, ऐसा ज्ञान है। वो तो निर्मल विमल ऐसा ज्ञान है। वो तो ऐसे ज्ञान को अगर वो जानता है तो वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। और जो इस ज्ञान को जानता है और उसे नहीं जानता वो अज्ञानी है, बताओ। और पूरा ज्ञान ले रहा, हाँ, मतलब आचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि वो विश्व रूप कर लेता है, विश्व रूप मानता है अपने को कि नहीं, जबकि स्वयं विश्व से अलग है क्या। हाँ, ज्ञान अलग है। अपने को विश्व से अलग देखना चाहिए। अगर आप 6 द्रव्यों में भी देखो तो अपने को क्या देखो, अलग देखो कि नहीं। और इस पिंड में देखो तो क्या देखो, अलग देखो। अलग तो अलग अलग नहीं देखता, जो अलग नहीं देखता यही अध्यवसान का भाव है कि नहीं। और जबकि अलग है, आप इस पिंड में अलग हो कि नहीं। हाँ, अलग है जी। जिसका नाम पवन है कि नहीं, जिसमें ज्ञान आदि 8 कर्म का उदय हो रहा है, तो उस उदय से आप अलग हो कि नहीं। उससे अलग है, अलग है। तो अगर आप अलग देखते हो तो अध्यवसान नहीं है कि नहीं। नहीं, अध्यवसान नहीं। और अगर आप विश्व में भी, और इस विश्व में भी आप अलग हो क्या। तो 6 द्रव्यमय लोक है ना, जैसे विश्व कहा है, इसमें आप बिल्कुल अलग हो कि नहीं। हाँ हाँ, तो विश्व में भी आप अपने को क्या देखो, अलग ही देखे। विश्व को जानने वाला देखो कि विश्व से अपने को शुद्ध चेतन देखो। विश्व से अपने को शुद्ध चेतन देखो। हाँ, तो जब अध्यवसान फैलता है तो तब फिर अपने को विश्व रूप भी करता है, विश्व को जानने वाला बन जाता है क्या। भाई विश्व में अनंत जीव है, विश्व में अनंत जीव है। उन अनंत जीवों में एक जीव मैं हूँ। तो वो मैं जीव हूँ, उन अनंत जीवों में एक जीव मैं हूँ। वो जीव ऐसा तो नहीं है जीव के रूप में रखा हुआ है। जैसा अनंत जीव है, अनंत जीवों का एक ढेर हो, उसमें से एक मैं भी छांट लो अपने को। उनने कहा वो जो जीव है, जो मेरा जीव है, यानी जो मैं जीव हूँ, वो जीव मिलेगा 7 तत्व में। यानी वो जीव मिलेगा आश्रव के साथ, वो जीव मिलेगा बंध के साथ, यानी उसकी सकल पवन है, उस जीव की सकल पवन है। अब वो मैंने विश्व के अनंत जीवों में से अपना जीव छांट लिया कि मैं पवन हूँ। उन्होंने कहा बहुत आसान बेटा, अब पवन में से अपने को निकाल ले। भाई अनंत में, अनंत की परवाह मत कर, अनंत में डर लगेगा तुझे, अनंत में से तो पहले अपने को छांट। अनंत में से छांट लिया मैं पवन हूँ। उनने कहा अब आराम से निकल जाएगा। अब पवन में से उस जीव को निकाल ले कि पवन बता रहा है नाम जिंदों के होते हैं। जब नाम रखा गया पवन तो चेक कर लिया था आपके माँ बाप ने इसमें जीव है, तो नाम जिंदू कहते थे, मैं जीव हूँ। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? इसलिए ज्ञान स्वरूप है जिसका नाम पवन है, इस खोखे में ज्ञान नहीं है, चूंकि खोखा तो यही रहेगा। और इसका ज्ञान हो रहा है, नाम का भी ज्ञान हो रहा है। मैं कहूँ मेरा नाम पवन नहीं है, मेरा नाम देविंदर है, तो मैं कहूंगा नहीं भाई साहब मेरा तो नाम पवन ही है। इसका मतलब जानकारी है, इसलिए ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान का गुण चेतन है। चेतन चेतरा है, अपने प्रदेशों में रह के आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उन प्रदेशों में प्रकाशमान है।
उस प्रकाशमान में आत्मा भी, भगवान भी जानने वाला, जिसका नाम पवन है ये शरीर भी जानने वाला, लेकिन भगवान दोनों रूप नहीं हो रहा। ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये देखो अब जान लिया, ये है जीव मेरा। हाँ, इसे जानना अनंत में अब से कोई अपने को जाना, अब ऐसा जान लिया, अब कोई अध्यवसान नहीं है क्या? ना अद्वैसान हो ही नहीं रहा। आपने तो अपने शुद्ध स्वरूप को जान लिया। बस वो कह रहे यही तो उद्देश्य आचार्य का कहने का था। अब आपको अब आचार्य यहाँ पे जी कह रहे हैं, देखो अगर ऐसा नहीं जानता तो अपने को विश्व रूप भी मान ले रहा है कि नहीं? हाँ, किसी भी रूप मानेगा फिर तो अद्वैसान को अपना भाव मान लेगा फिर अंतरंग में। कहीं कर्तापने से मानता है, कहीं ज्ञातापने से क्या? हाँ, कहीं कर्तापने से, कहीं ज्ञातापने से। ज्ञातापने से क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, कहीं कर्तापने से जान रहे हैं कि मैं करता हूँ, कहीं जानने से कि मैं जानता हूँ, इस तरह से। अबे हिंसा में कर्तापने से हो रहा है कि नहीं? और धर्मादि द्रव्यों को जानते समय जानने से हो रहा है। जानने से हो रहा है, हाँ। ये सूक्ष्म, ये तो इतना सूक्ष्म दिखता ही नहीं है कि ऐसा हम इस तरह से अध्यवसान हो रहा है। लेकिन भाभी सूक्ष्म है, जानने में खूब आता है ये। अगर ये ऐसा दिख जाता फिर ये आगे भी नहीं लिखने की जरूरत थी। जैसा आप अगर ये दिख जाता जैसा आप कह रही है, फिर इन आगमों की जरूरत थी, फिर तो दिखेगा। वो दिखाती ये है यार भगवान पर, देख लो जाकर। ये तो इसलिए लिखने पड़े, ये रूपी है और ये दिखता नहीं, शरीर के अंदर छुपा हुआ है। उस रूपी को दिखाने के लिए इतना सब जितना झंझट हो रहा है, उस रूपी को दिखाने के लिए जहाँ होता है वहां दिखा रहे थे बारीकी से। वो इसलिए अगर दिखता तो भाभी जैसा शरीर दिख रहा है, फिर जरूरत क्या है आचार्यों को लिखने की? तो दिख रहा, हम खुद देख रहे हैं, आप क्या बता रहे हो भाई साहब? सही है। इसलिए जब लिखने के लिए इतना सारा काम हो रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग तो आ रही है, दिख नहीं रहा है। और जिन्हें फीलिंग आई है आचार्य और पांच साधु को, भगवान को जो सुखी हुए, उन्होंने बताया नहीं फीलिंग आ जाए भगवान इस देह में है, इन्हें दिखता क्यों नहीं? आचार्य ने तो आचार्य ने कहा में आश्चर्य भी है और खेद भी है। भाई जो भगवान इस देह में विराजमान है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? हमें तो दिख रहा है। उन्होंने कहा आप देखना नहीं चाहते, आप देख जानना नहीं हो रहा उनको, आपको हो रहा। जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्री से। तो इंद्री बता रही है कि मैं जीव हूँ, दिख तो गया। वो कह रहे क्यों नहीं दिख रहा भगवान? भाई जिसे भगवान ने दिखा, जानना तो हो रहा है। जानना तो भगवान में है। हेलो भाई, जानना हो रहा है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज भैया, आ रही है। बस वो भाभी जो जानना हो रहा है ना, वो जानने वाला ही तो मैं हूँ। सही बात है, वही तो मैं हूँ। यही तो देखना है, जानना होता कैसे है, जानने का यही तो आपको जानने के जब तक स्वयं पर जानने का सिस्टम एक बार समझ लिया जाए, बस यही सबसे जरूरी है। बस पवन जी, आपने तो हमेशा द्रव को, देखो आप जितना भी द्रव को पकड़ाते हो, इंद्री बता रही मैं जीव हूँ, इंद्री अद्वैसान बता रहे मैं जीव हूँ। अद्वैसान को अगर दूसरा नाम दे मिथ्या भाव, झूठा भाव, ऐसा विचार में मिथ्या भाव है। तो बस वो अगर वो सच्चा सम्यक ज्ञान कर ले, सच्चा विचार कर ले, भाई इंद्री बता रही मैं जीव हूँ, जो कर्म के उदय है वो बता रहे मैं जीव हूँ, तो निकल जाएगा जी। सही बात। सही है, नहीं तो अद्वैसान चल ही रहा है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, समझने वाली है, एक बार समझ में आ जाए। हमेशा भाभी नहीं, एक और नियम है भाभी, नियम है संसार में कि भूल हमेशा छोटी होती है, बड़ी नहीं होती। भूल ये है बुद्धि में कि मैं पवन हूँ, और पवन एक बार बताएं, भूल तो छोटी होती है लेकिन उसका फल बड़ा होता है। उसका फल बड़ा होता है। कितना बड़ा है, अनंत काल बीत गया है, भवों में निकल ही नहीं पा रहा, कोई निकलते ही नहीं। ये बात सही है कि भूल छोटी होती है लेकिन फल बड़ा होता है। छोटी सी भूल में लोग तो पहुंच जाते, नरक में पहुंच जाते हैं, उसके फल बड़ा। सही बात है भाई साहब। अनंत संसार में रुला रहा, अनंत संसार हो गया, आज तक नहीं निकले। अब वो भूल का पता लग गया। भूल क्या है बुद्धि में? भूल भगवान में नहीं है, भूल कर्म में नहीं है, भूल बुद्धि में है। हाँ, किसी में कोई गलत नहीं है। सब अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, कर्म अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जीव अपना। सही ईमानदारी से कर रहे हैं, सही कह रही है। बिल्कुल सही कर रहे हैं सब। अब अध्यवसान अपना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बुद्धि में खराबी हमारे हो रही है, समझ में नहीं आ रही बात। तभी तो उसका नाम भाभी अद्वैसान है। अगर वो भ्रम नहीं करेगा बुद्धि में, फिर वो कहीं का अद्वैसान। सही बात है। अगर उसने अपना काम ही नहीं किया तो सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे अपने आप स्वभाव से ही। सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे अपने आप स्वभाव से। फिर इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी इतनी सुधारने के लिए? तो आचार्य ने द्वादशांग की रचना करी, फिर भी हम लोग भ्रमित हैं।
नहीं, अब तो आप भ्रमित, अब तो नहीं कह सकती आप भ्रमित है, अब तो आप जो भ्रमित है उसी लक्षण बना लेती हो। कई बार ऐसा होता है जो आपको पवन जी देख रहा है ना, जब मोह से नजर मिलेगी ना, अब मोह कुछ नहीं कर रहा, आपने उस मोह को, जो चोर है वो चोरी कर रहा था, चोरी कर रहा था, बुद्धि को भ्रमित कर रहा था, अब आपने उस मोह को लिया देख, अब तो आप उस मोह को लक्षण बना ले, जहां मोह है वहां जीव है। अगर फिर भी भ्रमित रहे, आचार्य कहते हैं अब क्या कहें हम, आपको तो लक्षण बनाना आ गया मोह को, कि जहां मोह है वहां जीव है, क्योंकि मोह जीव का अनाथभूत लक्षण है। मोह राजा और चेतन राजा बगल बगल में बैठे हैं, मोह ही बताएगा ये भगवान है, और भगवान है ये ज्ञान है, ज्ञान है वो चेतन है, ज्ञान की शकल चेतन है, और चेतन में से ज्ञान कैसा रहा, चेतन चेत रहा है, उस चेतना में भगवान भी चेत रहा है, भगवान का धर्म भी चेत रहा है, नहीं भगवान जानने मारा, और सामने मोह भी चेत रहा है। रानी जी, आप अपना ये कट दोबारा ज्वाइन करिए, रीज्वाइन करो आप, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। नहीं, हमें सबको आ रही है, उनका ना, उनका मेरे ख्याल से उनकी आवाज चली गई है, तो रीज्वाइन करने से। हाँ भैया, हाँ बोलो। उनको आवाज नहीं आ रही, इसलिए वो बीच में वो एक बार रीज्वाइन करे ना, तब आवाज आ जाए। हेलो, रीज्वाइन कैसे करें, आवाज ही नहीं पहुंच रही। कविता उसको निकाल, अच्छा मैं करती हूँ, एग्जिट करती हूँ उनको। रानी जैन, रिमूव फ्रॉम द कॉल, अभी रिमूव करती हूँ। अब अपने आप अब करेंगे ना, अब उनको आवाज आ जाएगी। ठीक है भैया, पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। पढ़िए क्लास। हाँ, भावार्थ पढ़िए, भावार्थ। हाँ, भावार्थ। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। हाँ देखो क्या लिखा है, यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए देख लो अज्ञान है। हाँ, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। हाँ, हमारा नहीं है ये। आत्मा का परमार्थ स्वरूप ज्ञान है, हाँ, कि नहीं? हाँ, आत्मा का लक्षण चेतन है, कि नहीं? और चेतन का परमाणु ज्ञान है, वो ज्ञान तो आत्मा का परमार्थ रूप है, कि नहीं? जो ज्ञान सुपर प्रकाशक है, कि नहीं? अस्थि नास्ति धर्म से कार्य रूप है जी, और स्व और पर दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, कि नहीं? और किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? हाँ, इसलिए शुद्ध चेतन है, तो वो तो आत्मा का परमार्थ रूप है जी, ये परमार्थ रूप है हमारा। और इसका मोह का परिणमन राग द्वेष रूप है। देखो दुर्मंथन या वो परमार्थ बना है, और इसमें राग द्वेष मोह बना है, मोह में राग द्वेष बना है, और इसमें परमार्थ बना है। और जब ऐसा अनुभव में ना आए, क्या जब ऐसा अनुभव में ना आए, हाँ, जब ऐसा अनुभव में ना आए तो समझ लो अध्यवसान हो रहा है, क्या? हाँ, जब अपना परमार्थ स्वरूप ना समझ में आए तो अध्यवसान हो रहा है। हाँ, क्योंकि परमार्थ रूप तो यही है, कि नहीं? वो अनुभव में आ रहा है मैं पवन हूँ, तो यही तो अध्यवसान है, यही तो अज्ञान रूप है। हाँ, क्या? बस ये ज्ञान जी। अब मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं इन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, ये सब क्या है? सब अध्यवसान अज्ञान रूप है। जैसा उसी की शक्लें हैं, कि नहीं? सब अध्यवसान की शक्ल, वो फैला हुआ है, हाँ, कि नहीं? यहाँ से शुरू होता है शरीर से, फिर फैलता चला जाता है। पढ़िए जी। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात हाँ, उस अध्यवसान से ही, अर्थात वो जो मोह का भाव है, कि नहीं? उसी के प्रभाव से, कि नहीं? हेलो, हाँ, अब आ गई। हेलो, हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है ना? हाँ जी। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है। हेलो, उनको आवाज क्यों नहीं आ रही भैया, पता नहीं। दोबारा ज्वाइन भी करा इन्होंने, तो भी दोबारा हटाती हूँ, एक सेकेंड।
नहीं आ रही है आवाज? नहीं आ रही, हमें तो आ रही। नहीं, हमें तो आ रही है, उनको नहीं आ रही। अभी ये देखते हैं। ठीक है भैया, अब ठीक है ना? हाँ। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक रूप, अनेक अवस्था रूप करता है कि नहीं जी। अब देखो, अब इसमें जी नाम आ रहा है, आत्मा अपने को अनेक रूप अवस्था रूप करता है कि नहीं। तो अब इसमें वो कह रहा है कि आत्मा का जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है कि नहीं। जानने का काम कहाँ से हो रहा है? हाँ, इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। अब मन पे ही ये फैला हुआ है। हाँ जी। अब मन इसी के सद्भाव में निर्णय ले रहा है। क्या मन विचार कर रहा है तो किसके सद्भाव में? मोह के, अज्ञान के, अध्यवसान के कि नहीं। तो अब अध्यवसान जैसे ही विचार होंगे कि नहीं, असत कल्पना रूप, अर्थात जैसा अपना स्वरूप नहीं है वैसे। क्या ऐसा ना, जब मन इंद्री मिली ना पवन जी, तब मोह चला हुआ ही था, और मोह तो पहले से ही है। हाँ, तो वो पहले से है, तो इसलिए मोह मन मिला। ये मन तब संभलेगी बुद्धि, इसे कोई उपदेश मिल जा। हाँ। तो मन वहाँ संभल जाएगा। मन वो उपदेश मिल जा, अगर भगवान है इस शरीर में, और भगवान शरीर को नहीं छूता, शरीर भगवान को नहीं छूता। और ये सो शरीर बना, ये नाम कर्म से बना, और नाम कर्म 8 कर्म में है। इसे उपदेश जब भगवान का मिल जा, केवली श्रुत केवली का मिल जा, और मन संभल जाएगा। अरे तो मन जब मोह चला हुआ था, मन इंद्रिय तब लगी। अब देखो, तो अब दूसरी बात ये है कि परिस्थिति की विचित्रता है कि जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो अब यहाँ इंद्रिय और मन के द्वार से जानना तो जितने अनंत सिद्ध परमेष्ठी हुए उन्हें भी सबको वहीं से था, लेकिन उनका मन संभल गया था। हाँ, लेकिन एक दूसरी बात यह है, अब इंद्रिय और मन दो चीजें हैं कि नहीं। हाँ, एक अंतःकरण है, एक बाह्यकरण है। हाँ, बाह्यकरण तो इंद्रियां है 5 कि नहीं। अंतःकरण मन है, अंतःकरण मन है कि नहीं। हाँ, अब जो बाह्यकरण 5 इंद्रियां हैं, उनका आत्मा विषय बनता नहीं है। नहीं, उनका तो बनते ही नहीं है कि नहीं। क्योंकि उनमें इस आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द नहीं है। हाँ। कह रहे उनका तो विषय नहीं बनेगा, उनका विषय नहीं है। छठी इंद्री बची मन में ताकत इसका है कि नहीं। हाँ, इसका है, लेकिन लेकिन मन अनादि से मोह युक्त है कि नहीं। हाँ, वो निर्णय नहीं कर पा रहा आत्मा का। वो अपने स्वरूप का, आत्मा स्वरूप का निर्णय नहीं कर रहा, वो उसको पता ही नहीं है। नहीं जी, उसे पता ही नहीं है। तो अब कोई ना, अब वो मान लो आत्मा का निर्णय नहीं करेगा तो कुछ न कुछ तो निर्णय करेगा ही कि नहीं। तो वो बस कर रहा, तो इंद्री के विषयों का निर्णय कर रहा है। हाँ, अच्छे बुरे का, आकार का कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब उन सब भावों में ऐसा निर्णय हो रहा है कि ये मैं हूँ। हाँ, अब उसको जान कौन रहा है? उसको जान जीव ही रहा है। आत्मा ही जान रहा हूँ, आत्मा ही जान रहा है जीव। इसलिए आत्मा अपना नाम आ रहा है। क्या? हाँ, है ना, आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है कि नहीं। तो ये आत्मा अपने आप नहीं कर रहा है, ये करवाया जा रहा है। क्या? ये मन में मोह है, उसके द्वारा हो रहा है आत्मा, चूंकि आत्मा उसके द्वारा हो रहा है। लेकिन इसका फल किसको अनुभव में आ रहा है? इसका फल आत्मा को अनुभव में आ रहा है। हाँ, इसलिए आत्मा नाम आया। हाँ, क्योंकि वो तो पुद्गल है, अध्यवसान पुद्गल है, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं है। क्या? नहीं, वो अध्यवसान अगर चला भी जाए तो उसे दुख होगा कि हम एक आत्मा को छोड़ के आ गए। नहीं, उसे दुख, उसमें दुख सुख है नहीं, जानने दुख सुख है नहीं। हाँ, अब उसके साथ आत्मा है, अर्थात उस अध्यवसान का जो भाव हुआ मन के द्वारा, उसको जाना किसने? जीव ने। तो अब वहाँ इसलिए बार बार हमारा नाम आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है भाई। जो आपने कहा 5 इंद्रिय का आत्मा विषय नहीं बनता, और छठा बचा मन। तो मन में ताकत है कि मन रूपी और अरूपी दोनों का निर्णय कर सकता है। तो भगवान अरूपी है, तो मन भगवान का निर्णय कर सकता है। भगवान का निर्णय तब कर सकता है जब उसे कोई भगवान का उपदेश मिल जाए। उसे पता लग जाए। अब मन में आया, भगवान का उपदेश आया,
जीव अनादिकाल से 8 कर्म के साथ है। उन्होंने कहा अच्छा, और कर्म के उदय का कोई भाव भगवान को नहीं छूता, इस आत्मा को नहीं छूता, आत्मा कर्म को नहीं छूती, आत्मा का कोई प्रदेश। तो यहाँ मन संभला। इसमें देखो कोई करने की बात नहीं आई, इसमें जानने की बात आई। तो अब जानने वाले को ये जानना हुआ कि भाई जीव अनादिकाल से 8 कर्मों के साथ है, ये एक संयोग अवस्था है। न तो जीव ने कर्म को लाया, न कर्म जीव को लाए, ये मिले हुए ही आया अनादिकाल से ऐसे ही। तो उसने कहा ये संयोग अवस्था, वो उसे कुछ नहीं कह रहा। कर्म जाना चाह चला जा, और जीव जब भी हटना चाह, भाई जीव तो वही है, कर्म इसके साथ है। कर्म अगर निकले तो जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नवीन बंध का कारण एक मिथ्याभाव, अब उसे समझ आने लगा। अब जब जो भिन्नता भगवान ने बताई है कि नहीं, भिन्नता भगवान ने बताई। और ये अब यही ऐसा समझने वाला जीव ही अब अपने विचार को चेक करे क्या। हाँ, जब भगवान ने भिन्नता बताई है तो हमारे विचार में एकता क्यों हो रही है? इसका मतलब मिथ्या भाव है, झूठा भाव है, ज्ञान है, मोह है। तब पता चल जाएगा कि हमारी बुद्धि में अध्यवसान चल रहा है क्या। तब बीमारी अपने आप ही खुद अध्यवसान को जान लोगे कि देखो ये है कि नहीं। अरे भाई, दुनिया में पवन जी आज तक किसी को भी पूरी दुनिया में कर्म का कर्ता नहीं मिला। उनने लगा कर्म का कर्ता तो यार जीव ही है, और आचार्य ने कहा कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव है। और पुद्गल द्रव कैसे कर्म बना, पुद्गल द्रव स्कंद बना, वरद बना। भाई साहब, इसने गजब, जब इसने कर्म का कर्ता दिखा दिया, अब कैसे कह दोगे इस कर्म को जीव करता है। दुनिया में पवन जी इस कर्म का आज तक नॉन जैन में और जो बड़े बड़े दिग्गजों भाई साहब कर्म को तो जीव ही करता है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, कर्म को तो कैसे कर्म होता है ये आप नहीं जानते। इसलिए तो जैन दर्शन है, ये भगवान किस चीज के भगवान है, भगवान किस चीज के भगवान है। अब एक कर्म अध्यवसान है क्या। हाँ, और इस कर्म को भी फिर लगेगा अध्यवसान को तो जीव ही करता है। कहता नहीं, अध्यवसान का जो कर्म है उसे भी पुद्गल द्रव करता है। करता कर्म पर पुद्गल का, पुद्गल में तो है, जीव में नहीं है। वही तो देखो, वही कह रहे हैं आचार्य के, उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है कि नहीं। उन्हें शरीर रूप करता है, पुण्य पाप रूप करता है, क्रोध मान माया लोभ रूप करता है अपने को उस अध्यवसान। विश्व रूप भी करता है, गे रूप कि नहीं, और विश्व रूप भी करता है कि मैं इस विश्व को जानता हूँ, धर्म को जानता हूँ, को जानता हूँ। हाँ, ऐसा है। अब आचार्य ने कहा कि यहाँ उपदेश ज्ञान उपजने का अंग है क्या। हाँ, ऐसे अज्ञान अवस्था में मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा होने का अंग क्या है। मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा आपको जानना होने लगा, इसके लिए साधन क्या है। उपदेश भगवान का। हाँ, उपदेश कि नहीं। ऐसे अज्ञान रूप अवस्था में रह रहा है जीव, अर्थात मैं कि नहीं। अब कैसे सुधारा जाए कि इसका सुधार होगा उपदेश से, वो भी भगवान का, जिनेन्द्र भगवान। हाँ, उपदेश भगवान का चाहिए कि नहीं। सर्वज्ञ देव की वाणी, उससे सुधरता है मन कि नहीं। तो अब भगवान बोलते नहीं। अगर ये जीव मंदिर में जाता है, भगवान तो साइलेंट है, वो बोलते नहीं। और भगवान बोलेंगे 83,000 साल बाद कोई तीर्थंकर भगवान आएंगे। अब ये सुधरेगा कैसे। ये तो भाई बताने वाला कोई मिल गया था। नहीं तो मैं देख रहा हूँ पवन जी, ये ना समझ आता किसी को भी। बहुत बड़े बिरला है जिन्हें ये बात समझ आ गई। हाँ, भगवान तो मंदिर में बोलते नहीं, तो इसे 1 घंटा मिलता है इस आदमी को, तो बस ये पूजा पाठ इनमें लगा के और 1 घंटा बिता के अपना चला आता है। उसे पता नहीं लगा सब मैं कौन हूँ। सही है। हाँ, अब क्या है, देखो आप भी अध्यवसान में थे, हम भी अध्यवसान में थे कि नहीं। लेकिन आप भी सुधर रहे हो, हम भी सुधर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो उपदेश से सुधार आ रहा है कि नहीं। हाँ, उपदेश से सुधार आ रहा है। हाँ, क्योंकि उपदेश से सुधरती है बुद्धि कि नहीं। उपदेश से सुधरती है बुद्धि। हाँ, बुद्धि, वो जब बुद्धि सुधरती है तो फिर उसका निर्णय अलग तरह का हो जाता है कि नहीं। तो आपने बताया था जब इसका 6 ढाला का वो पढ़ा था मंगलाचरण, तो उसमें था नमो तिर्योग संभार के। तिर्योग में से उन्होंने कहा एक को संभाल ले, मन को सब संभल जाए। बस तिर्योग का है मन वचन का,
इन्हें संभालो, त्रियोग संभाल के शिवकार शिव रूप वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान उनने कहा 3 में से एक को संभाल लो, मन को। अगर मन संभल, और मन संभलेगा भगवान के उपदेश से, बस समझ लेगा मन, फिर गलत डिसीजन नहीं लेगा, निर्णय नहीं करेगा। हाँ, फिर असत कल्पना नहीं होगी, नहीं, फिर सत का विचार होगा। क्या? सत का विचार होगा, और फिर सत का विचार होगा और सत का ज्ञान होगा। क्या भाई? सत की पवन जी कहा हमने, लोक में सत उसे कहते हैं जो हमेशा रहे, और झूठ उसे कहते हैं जो बार बार बदले। तो इसमें जो शरीर है बचपन से लेकर अब तक बदल रहा है, ये झूठ है। और भगवान जो हमेशा एक जैसा रहता है, शुद्ध चेतन, वो सत्य है। अगर मन सत्य के साथ रहता है, लोक में कहते हुए भाई साहब जिसका मन साफ है उसे क्या जरूरत है? अबे मन तो साफ जब होगा, साफ के साथ लगे तो सही, वो मैं जीव हूँ, ये है मन साफ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये है मन साफ। ज्ञान का गुण चेतन है, चेतन चेत रहा है, उस चेतना में भगवान भी चेत रहा है, चेतना भी चेतन भी चेत रहा है, लेकिन चेतना दोनों रूप हो रही। ऐसा भगवान शुद्ध चेतन है, इसका नाम मन का साफ होना है। क्यों मन में गंदगी कहेगी? मुंह की गंदगी हट गई, भगवान साफ हो गया। अब देखो, अब आचार्य ने एक प्रशंसा का कलश कहा। क्या? हाँ, पढ़िए। अब इस अर्थ का कलश रूप तथा आगामी कथन की सूचक काव्य कहते हैं। विश्व से अर्थात समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, ऐसा यह अध्यवसाय कि जिसका मोह ही एक मूल है, वह जिनके नहीं है वे ही मुनि हैं। लो, उन्हीं को मुनि का आचार्य ने बता दिया कि मुनि वो ही है जिसके अध्यवसान नहीं है। हाँ। यहाँ देखो एक बात आ रही है कि यहाँ जी नहीं कहा कि जिनके 28 मूल गुण है वही मुनि है। हाँ, क्या? हाँ, जिनको पीछे कमंडल नहीं है वही मुनि है। हाँ, क्या? हालांकि वे मुनि है, लेकिन मूल लक्षण दे दिया, भीतरी चिन्ह कि नहीं। क्योंकि पीछे कमंडल लेके रहने वाले तो और भी जीव है कि नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे लोगों में भी मोह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें यहाँ तो वहाँ भी मोह दिखाई दे रहा है, वहाँ भी अध्यवसान दिख रहा है। हाँ, मुनि का लक्षण है कि जिसको मोह नहीं है वो मुनि है, बस ये लक्षण। एक लक्षण उन्होंने ऐसा भीतरी चिन्ह दिया जैसे आप तो अभी धोखा ही नहीं खा पाओ कि नहीं। हाँ, धोखा नहीं खा पाएंगे जी। ना आप अपने में धोखा खा पाओ, ना बाहर खा पाओ। क्या? यानी आप खुद ही अपने को टेस्ट कर लो जी। नहीं, ये तो यही उन्होंने कहा भी है कि मुनि अगर जिसका अध्यवसान ले रहा है वो कहीं का मुनि, जिसका अध्यवसान है वो तो मुनि नहीं। इन्होंने कहा मुनि उसे कहते हैं लोग जो सुदोपयोगी हो। मुनि धर्म क्या है? फिर उन्होंने कहा जो सुदोपयोग में जो सुदोपयोग में लगा हुआ उसका नाम मुनि है। मुनि का मतलब ये थोड़ी है, जो मुनि का मतलब जो मौन हो गया है, तो ये जो परम शांति को प्राप्त हुआ है वही तो मुनि धर्म है। मुनि धर्म और क्या है? उन्होंने लिखा भी, अगर मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि नाम आत्मा का है, ये नाम आत्मा का, ये नाम आत्मा का है। बहुत बढ़िया। अगर उसे मुनि धर्म ही नहीं आ रहा तो अगर मैं अध्यवसान हूँ, 28 मूल गुण का पालन कर रहा हूँ, मैं वो ही कह रहा है, वो पालन करने में लग जाए, उन्हें पालने में लग जाएगा मूल गुणों को। शुद्ध स्वरूप से तो भ्रष्ट है, और शुद्ध स्वरूप का ज्ञानी 28 मूल गुणों को पाल रहा है। उनमें सारी ताकत, सारा वीर उन मूल गुणों में लगा हुआ है। ताकत भगवान को जबकि वो अदायक भाव है, जबकि वो उदायक भाव है, जबकि वो उदायक भाव है। यही तो ज्ञान करना है। अगर ये ज्ञान ही समझ नहीं आवे, 28 मूल, आचार्य ने जब लिख दिया कि 28 मूल गुणों का पालन करता है करे, और मरता है मरे, और शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट है। शुद्ध स्वरूप के बिना नहीं होगी गति। जब तक आत्मा को नहीं जानेगा, कितने भी काम कर ले कोई फायदा तो नहीं हो रहा। ये सारे कार्य कई के लिए हो रहे। विश्व से माने समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी, यानी जे टीका लिख रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, यानी उन्हें दिख रहा है क्या एक जीव पूरे विश्व से अलग है। इन्हें भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अब तो विश्व का मतलब है जो आचार्य अमृतचंद जी लिख रहे हैं,
हम तो इनके समर्थन में खड़े। जी। हाँ, कि विश्व से अर्थात समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी, क्योंकि ये एक पिंड है कि नहीं, तो आप पिंड से भी भिन्न हो कि नहीं जी। तो पिंड से तो भिन्न आप अनुभव कर ही रहे हो 3 शरीरों से कि नहीं। अब इस पिंड को अगर द्रव दृष्टि से देखो, इस पिंड को द्रव दृष्टि से देखो कि नहीं, तो इसमें कोई कविता नहीं है, कोई पवन नहीं है क्या? नहीं, ये 6 द्रव्यों का समुदाय है जी। हाँ क्या? जी, 6 द्रव्यों का समुदाय है। हाँ 6 द्रव्यों का समुदाय है ये कि नहीं। और इसमें उन 6 द्रव्यों में से किसी में जानना नहीं है, जानना हम में है क्या? जानना एक ही द्रव्य में, जीव द्रव्य में, केवल हम में कि नहीं, मुझ में। और हमारा जानना ऐसा है जिसमें हम भी जाने जा रहे हैं और ये विश्व भी, लेकिन किसी रूप नहीं हो रहा कि नहीं। ऐसा अनुभव आप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, करते हैं। कर सकते हो तो तभी कर सकते हो जब आप विश्व से भिन्न हो। हाँ, तभी तो लिखा है विश्व से, यानी समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी। तो हमने पूछा अभी आप ऐसे अपने इस पिंड से अनुभव अपने को अलग दिया जान सकते हो? तो आपने कहा हाँ जान सकते हैं कि नहीं। तो आप जब ही तो जान सकते हो जब आप इससे भिन्न हो, किन भिन्न नहीं हो तब जान सकते हैं। नहीं, भिन्न है तब जान सकते। नहीं भाई साहब, अगर 2 द्रव्यों में अगर भिन्नता नहीं होगी कैसे कर लोगे भिन्न? अगर मान लिया नहीं, अगर चलो ठीक है, को भिन्न करके दिखा दो। नहीं, एक मिनट, अगर मान लो भिन्नता नहीं है और करके दिखा दो, आप सुनो तो, अगर मान लो भिन्नता नहीं है कि नहीं और हम भिन्नता करें तो उसका असर क्या आएगा? उसका असर क्या होगा? हो ही नहीं कि नहीं। जैसे एकता नहीं है और एकता हो रही है तो आकुलता आ रही है कि नहीं? नहीं है समझ में। जैसे शरीर में और जीव में एकता है, पवन जी नहीं है, और विचारों में एकता आ रही है तो उसका फल आकुलता ही तो आ रहा है। और अगर भिन्नता हाँ, और अगर भिन्नता नहीं होती और हम भिन्नता करते विश्व से अपने को अलग कि नहीं, तो फिर आकुलता आनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपने इस पिंड से अपने को अलग देखा तो कोई आकुलता तो आई नहीं क्या? नहीं, निराकुल हुआ है, अपना स्वरूप देखा। निराकुल हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न है क्या? आप स्वयं इस विश्व से क्या है? भिन्न हो कि नहीं। तो आपने भिन्नता का ही ज्ञान किया है कि नहीं। हाँ जी, आप भिन्न हो, भिन्नता का ही आपने ज्ञान किया, तभी तो निराकुलता आ रही है। हाँ जी। लोक में भी है पवन जी, आप सुबह 2 द्रव्यों को मिलाओ और वो मिले ना, और सुबह से रात तक मिलाते रहो, आप एकदम उठा कर फेंक दो, ले जा, मिलते नहीं। क्यों? आकुलता हाथ लगी, मिलेंगे नहीं वो। ऐसे आप अनादिकाल से चेतन को भगवान शरीर को मिला रहे, मिलते हैं नहीं विचार में। आपके हाथ में आकुलता लग रही, होते हो। ये तो लोक में है। एक बार हम किसी चीज को मिला रहे थे पवन जी, सुबह से शाम, फिर गुस्से में हमने उठा कर फेंक दी, मैंने निर्णय मिला, छोड़ा मैं वैसे। तो वही होता है, क्या होता है जब आप मिला रहे, खेद खिन होता है। वही आप सही है। ये हो रहा पढ़िए जी। ये है अध्यवसान, नहीं, विश्व से अर्थात समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्व रूप करता है। बस ये मतलब क्या लिखा है? जिसके प्रभाव से, मतलब कोई इस पिंड में है कि नहीं, प्रभाव भी हो रहा है, जो प्रभाव डाल रहा है क्या? आत्मा स्वभाव से दूसरे के भाव को अपना नहीं समझ रहा है क्या? हाँ, इस आत्मा अपने आप नहीं समझ रहा किसी दूसरे के भाव को। आत्मा तो ज्ञान रूप है कि नहीं। भले उसका ज्ञान इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है, अलग बात है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ज्ञान रूप से होता है तब भी कोई बात नहीं है कि नहीं। लेकिन आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, यानी मेरे ज्ञान में कोई ऐसी ताकत नहीं है स्वभाव से ही कि दूसरे को अपना समझ है, अपना जान है क्या? जानने की ताकत तो है, हाँ, लेकिन दूसरे को अपना जानने लेकिन दूसरे को अपना जाने ऐसी कोई ताकत नहीं है। हाँ। लेकिन फिर क्या है कि फिर इस पिंड में एक विशेष चीज, एक कर्म है, उसका प्रभाव है। हाँ। क्या? हाँ जी। वो दिखा रहे हैं आचार्य कि जिसके प्रभाव से
अपने को विश्वरूप करता है, तो वो कौन है जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है? राग द्वेष मोह, तीसरा उसका नाम दे दिया ऐसा है अध्यवसाय है क्या? अर्थात जो दर्शन मोह का उदय है वो बुद्धि में बस जाता है आके, क्या बुद्धि में ठहर जाता है। मोह का उदय भाव मन में मिल जाता है क्या? हाँ जी। मोह का उदय कहाँ मिल जाता है? जी, भाव बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में, भाव मन में, मन के 6 उपसम में क्या? 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का जो आकार है उसमें ना होके उसके 6 उपसम में, हाँ। वो तो द्रव्य मन है जी, क्या? जी, वो द्रव्य जो कि मन है, जो मनोकरुणा आकार से है। बना है, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी। उसके भीतर क्या है? 6 उपसम है। हाँ। उसमें जो भाव होता है वो भाव मन है, हाँ, बुद्धि पे वो जाता है। भाव मन है कि नहीं? उस भाव मन में मिल जाता है, बस वहीं से असत कल्पना होने लगती है कि नहीं? अब वो जो विचार होगा उसको जीव जानेगा, हाँ उसको हमें जानना है, हाँ जी। कि नहीं? अब उसी मन को कि नहीं समझाया जाता है कि ये झूठा है, तब मन सुधरता है कि नहीं? तब फिर विचार बदलता है और आत्मा वही रहता है। हाँ, आत्मा भी वही रहता है, कर्म भी वही रहते हैं, विचार बदल जाता है। हाँ, विचार बदल जाता है कि नहीं? तो वो आचरण का जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, मतलब ये है कि विश्व अलग है और हम अलग हैं कि नहीं? लेकिन कोई ऐसा इसमें प्रभाव पड़ रहा है जिससे हम अपने को विश्व से एक रूप समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी बुद्धि हो रही है कि हम अपने को विश्व से अलग नहीं जान पा रहे जी। तो वो कौन है कि वो एक विशेष कर्म है, अध्यवसाय है कि नहीं? वो जब आ जाता है वो तो आया हुआ ही है पहले से कि नहीं? हाँ। उसे निकालने के लिए उसकी व्याख्या हो रही है क्या? जी। इस व्याख्या काय के लिए हो रही है? तो अध्यवसान को देख के उसको नष्ट करो। हाँ, पहले उस अध्यवसाय को समझाया क्या है अध्यवसाय, अब उसे हटवाएंगे, नष्ट कराना चाहते हैं। नष्ट कराना है अध्यवसाय। हाँ, और ये कितनी बड़ी बात है। अब तो इतना खुश होना चाहिए हम लोगों को। आचार्य ने लिख दिया जिसके पास अध्यवसाय नहीं है वही मुनि है। हाँ, वही मुनि है। अब उन्होंने तो टारगेट बना लिया है आपको। हाँ, क्या कह दिया। अब देखो ना कितनी बड़ी बात है। एक मुनि कौन है? जिसके पास अध्यवसाय नहीं है, जिसके पास राग द्वेष मोह भाव नहीं है, वो मुनि है। हाँ, अब देखो कोई कपड़ा पहने है, कोई नंग दिगंबर है कि नहीं, तो ये अदायक भाव है क्या? ये इतनी छोटी बात नहीं करते आचार्य। उनने कहा मुनि वो है जिसके पास राग द्वेष, जब राग द्वेष मोह भाव नहीं होगी, कपड़े बपड़े सब अपने आप उतरते हैं। एक तो प्लानिंग करके कपड़े उतारे, प्लानिंग करके कपड़े उतारना, ऐसा विचार हो जाना, कपड़ों में ममत ही नहीं रह जाना, शरीर से ममत खत्म हो जाना, उसका नाम मुनि है। हाँ, ये तो हाल उतर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और एक आदमी प्लानिंग करके कपड़े उतार रहा है, वो कह रहा है ये मुनि नहीं है, ये तो प्लानिंग कर रहा है। और एक आदमी का ऐसा विचार ही नहीं है, उसका ममत शरीर में नहीं रहा। अब शरीर की रक्षा के लिए तो कपड़े पहन रहे हो। हाँ, ठीक है ना। अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ विषय जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है जगो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।